सेटों से जोन 4 से आकर समीर ने ये अंक बनाया। 1-0 से बढ़त इस दूसरे सेट में। ताबड़तोड़ सरती है। अच्छा पिक भी वहां पे किया काशी वॉरियर्स द्वारा। यहां पॉइंट मिलेगा जिसकी आवश्यकता है टीम को। जरूर इससे पहले के जो मुकाबले गए उस प्रकार से नहीं गए, पर यहां हर अनमोल उनके साथी खिलाड़ी अच्छा कर सकते हैं। हल्का सा ड्रॉप दिया, ज्यादा आगे बॉल को पास करने का मौका बनाया ही नहीं। जी हाँ, पिछले मुकाबले में हर अनमोल की वो भूमिका नहीं रही जिसकी शायद आवश्यकता थी काशी वॉरियर्स को, लेकिन ये कमाल का स्पाइकर है, कमाल का अटैकिंग खिलाड़ी है। पिछली बार उन्होंने शक्ति का ज्यादा प्रयास नहीं किया, लॉब किया गेंद को। बढ़िया सर्व, कप्तान विनीत कुमार का पुश। हर अनमोल फिर से शक्ति का ज्यादा प्रयोग नहीं, सिर्फ प्लेसमेंट, चतुराई के साथ प्लेसमेंट और अंक बनाया है। अच्छा कार्य वहां पे आदित्य सिंह ने जोन 2 से अटैक करवाया। हर अनमोल वहां मौजूद थे और हर अनमोल ने भी जब देखा अपने आप को इस पोजीशन में नहीं है कि आप एक प्रॉपर बहुत तेज स्पाइक कर पाए, उन्होंने सिर्फ डायरेक्शन दिया बॉल को। रजनीश की पावर एक्स्ट्रा थी, जो लूप चाहिए था, जो कर्व आपको चाहिए था वो मिला नहीं, इसलिए वो जो सर्व है वो एंड लाइन के बाहर गई है। स्कोर में एक बार पुनः 2-2 की बराबरी। चेतन जी हाँ, इस बार एंड लाइन के पार उड़ती हुई गेंद, थोड़ी सी बेहतर इंटेंसिटी रही है योद्धास की तरफ से इस मुकाबले में, और ये कहते ही उनकी सर्व गई व्यर्थ। चाहेंगे कि तो अपनी दूसरी जीत की तलाश इस लीग में। उन्होंने नोएडा थंडर्स को हराया था 2-1 से। बढ़िया सर्व नहीं रही है, अंक खोया है। 3-2 पहला सेट काशी वॉरियर्स ने अपने नाम किया, ये अच्छे संकेत उनके लिए। मथुरा योद्धास 4 में से 4 मुकाबले जीते, 10 सेट अभी तक जीते। अच्छा ब्लॉक, मिडिल ब्लॉकर तैयार थे, जैसे वो हल्का सा स्पाइक आने जा रहा था, बेहतरीन कार्य किया गया। अक्सर ये काम करने की प्रयास में रहते हैं प्रिंस, पर इस बार अच्छा ब्लॉक वहां पे मिडिल ब्लॉकर की ओर से। आदित्य राणा करेंगे सर्व, आइकॉन प्लेयर, कप्तान। साइद का स्पाइक, अच्छा पिकअप रहा है, रैली अभी भी जारी, और आर्यन बालियान ने इस बार तोड़ा है ब्लॉक। बढ़िया अंक निकाले हैं डायनल स्पाइक के चलते। ये एक नई रणनीति है नेट ब्लॉकर्स को तोड़ने की, उन्हें छकाने की। इतने छोटे एंगल से उन्होंने ये स्पाइक लगाया। फिर से 3 अंकों के बढ़त पे हैं काशी वॉरियर्स। मथुरा योद्धास आज अपने हर फ्रेम को ट्राई करना चाहती है। यहाँ ये अच्छी स्पाइक है, लेकिन समीर अगर वापस आ चुके हैं तो फिर उनके जो परमानेंट सेटर है वो वापस आ चुके हैं। मथुरा योद्धास यहाँ से कम बैक करे तो मजा आए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि समीर की वापसी, यानी उनका जो रूटीन सेटर है वो आ गया है वापस, जिसके चलते आप थोड़ा सा बेहतर खेल देख पा रहे हैं अगर हम पहले सेट के मुकाबले की बात करें, क्योंकि मथुरा योद्धा से ही चाहेंगे कि इतनी आसानी से यहां पर अंक ना खोएं। बिल्कुल सही कहा चेतन आपने, पर यहां हर अनमोल इस बार जोन 1 से आए थे, साथ डायरेक्शन दोनों था। अभी तक सिर्फ डायरेक्शन का उपयोग कर रहे थे, पर इस बार पावर का बहुत अच्छा इस्तेमाल। पिछली 2 अंकों में हमने देखा था कि उन्होंने प्लेसमेंट का इस्तेमाल किया था, इस बार अपनी शक्ति का प्रयोग किया हर अनमोल ने, और अब सर्विस भी बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं। बढ़िया कोशिश रही, जगह बनाई अंक मिड ब्लॉकर। और देखिए कोच भी काफी प्रसन्न है, कोच राजेश कुमार। बढ़िया पिकअप जरूर रहा, जिसके चलते खेल जीवित रहा। इस बार ब्लॉक, लेकिन चेकआउट पॉइंट आया है। सईद की भूमिका उस चौथी जोन में थोड़ी सी अधिक हुई है इस दूसरे सेट में। 2 अंकों की बढ़त अभी भी है। सईद आलम बड़े आलम की अनुभूति कराते हैं जब ये ऐसे, बहुत ज्यादा हाइट नहीं है इनकी चेतन, पर उसके बावजूद जिस तरह से अटैक करते हैं बहुत शानदार करते हैं।
और अपनी टीम के लिए वैल्यूएबल प्लेयर हैं, हर दिशा में प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ ब्लॉक जरूर आ रहा था, पर जो ब्लॉक था, बढ़िया खेल दिखाते हुए दुष्यंत इस समय 3 में से लगातार 2 अंक लिए हैं उन्होंने। चेकआउट पॉइंट मिला है इस बार, लेकिन इस बार देखिए थोड़ी सी अधिक शक्ति, अपनी रीच और अपनी छलांग का पूरा प्रयोग। और देखिए कोच ने उन्हें बताया है कि आपको ऐसे करना है, उस रणनीति के तय ये अंक आ रहे हैं। सईद एक बार फिर चेकआउट पॉइंट मिलेगा। एक तरफ दुष्यंत, दूसरी तरफ मेन खिलाड़ियों के लिए वहां पे अटैक करवा रहे हैं। हालांकि दुष्यंत जरूर एक ब्लॉकर है, पर उसके बावजूद अटैक अच्छा करते हैं, और आदित्य भी स्वयं ब्लॉकर होने के बावजूद अटैक अच्छा करते हैं। अमन ज्यादा खेल में दिखाई नहीं दिए। हर अनमोल और अमन जो कि प्राइम स्पाइकर हैं काशी वॉरियर्स के, वो और थोड़ा बेहतर चलते तो शायद आज इन दोनों टीमों की बात अलग होती है। मथुरा योद्धास तो सारे मुकाबले जीते हैं, यहाँ सर्विस आउट है। थोड़ी सी अधिक शक्ति और एंडलाइन के ऊपर गेंद उड़ती हुई, और अब दुष्यंत की सर्व रहेगी। अंकों की बढ़त है इस समय 9-5। टेक्निकल टाइम आउट की तरफ अग्रसर इस समय काशी वॉरियर्स, और भूलिएगा मत दूसरा सेट भी जीत सकते हैं आगे बढ़कर। आशु का बढ़िया पिकअप, लेकिन चूके डिकॉय के चलते खो दिया है। कंफ्यूजन वहां नजर आया। 10-5 का स्कोर है। डिकॉय जब अक्सर आप कभी करने जाते हैं तो फिर आप स्वयं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। पर मथुरा योद्धास प्रतीत हो रहा है कि धीरे धीरे अभी चाहे स्कोर 10-6 हो, पर वो कमबैक करेगा। जी हाँ, ये ऐसी टीम है जिसने 4 मुकाबले लगातार जीते हैं। अंबर कुमार करेंगे सर्व इस समय। उन्हें मौका दिया गया है बड़ा आज, लेकिन अभी तक इतना प्रभावशाली खेल उन्होंने दिखाया नहीं है। अनमोल टैकलाइन के पीछे से आते हुए इसीलिए अटैक नहीं कर पाए। विनीत कुमार का स्पाइक, चेकआउट की मां। खेल दोबारा आरंभ। मन्नत का स्पाइक, उसे रोक दिया, लेकिन उड़कर गेंद बाहर। चेकआउट पॉइंट मिलेगा। ब्लॉक जरूर आया था, पर वो ब्लॉक के बाद जो बॉल का डिफ्लेक्शन था और जो बॉल ले जा रही थी वो सीधा आउटलाइन के बाहर ले जा रही थी। हर अनमोल वहां मौजूद थे। समीर अब सर्व पे हैं। बहुत अच्छे सेटअप, जिस तरह से सेट करते हैं अपनी टीम में। अगर 4 में से 4 मुकाबले जीते उनका राणा ये काम अक्सर करना पसंद करते हैं। चेकआउट अंक फिर भी मिला है। माफी चाहूंगा, मथुरा को ये अंक गया है, गेंद बाहर। आदित्य राणा की स्पाइक बेहतरीन थी। आ गए हैं कोर्ट पर फिर से कार्य करने के लिए। इस बार लाइन रही है इस अंक की। कोच राजेश कुमार ने भी कहा कि लाइन के अंदर ही है और रिव्यू की मांग की गई है। रिव्यू का समय है, और रिव्यू कौन ले रहा है? मथुरा योद्धास। लेकिन रिव्यू नहीं लिया है क्योंकि उन्होंने मान लिया है कि ये अंक जाएगा मथुरा के खाते में। चर्चा अभी भी जारी, लेकिन पर प्रिंस आए थे और समीर आए थे, और समीर ने आके मना किया अचानक आके कोच को। अब काशी वॉरियर्स उनके खाते में तो निर्णय गया है। ये मथुरा योद्धास खाते में निर्णय गया, और पहले मथुरा योद्धास ही चाहते थे रिव्यू को लेना। सेकंड रेफरी का कॉल, जहां पर दोनों टीमों को चाहिए ये अंक। अब देखिए आदित्य राणा भी यही कह रहे हैं कि चेकआउट हुआ है, टच लगा है। दूसरी ओर मथुरा योद्धास ने कही बात की नहीं। देखिए जो गेंद है बाहर गई है, और दूसरी ओर जो साइड लाइन रेफरी हैं उन्होंने भी अपनी लाल झंडी को उठा दिया था और कहा था कि नहीं, ये गेंद बाहर गई है। और इस समय देखिए ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। कोच राजेश कुमार ने कहा है कि चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं, मान लेते हैं बात, इसे कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। मथुरा योद्धास लगातार 4 अंक प्राप्त कर चुके हैं। एक समय स्कोर था 10-5 का।
और उसके बाद अब 11-10 आ चुका है स्कोर। कितनी जल्दी ये खेल जो है दूसरे सेट में वापस आया है। यहाँ कोई भी चेकआउट की मांग नहीं होगी क्योंकि जो बॉल है सीधा वो इतना बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे तो मांग की बात ही नहीं है। कोच रमेश राय ने भी इशारा कर ही दिया था कि देखिए गेंद आउट ऑफ बाउंड्स है। 11-11 की बराबरी बात करते करते देखते देखते ही मथुरा योद्धास ने गेम बढ़ाया है, उठाया है। अच्छी सर्व रही, लॉब किया है, अभी भी रैली जारी। कोशिश थी ब्लॉक की लेकिन सक्सेस नहीं रही। इसके टेक्निकल टाइम आउट के बाद जो है एक भी अंक काशी वॉरियर्स के हित में नहीं गया। लगातार ये 7वां अंक है क्योंकि 10-5 का एक समय स्कोर था, फिर 11-5 से सेट समाप्त टेक्निकल टाइम आउट की तरफ चले थे। 7 लगातार अंक मथुरा योद्धास को मिले हैं। अब टीम टाइम आउट की मांग है, ये सही समय है काशी हो सकती है, नहीं तो मथुरा योद्धास क्वालिफाई तो कर चुके हैं और टॉप 2 में भी हैं, तो जो पहला क्वालिफायर है उसमें मथुरा योद्धास का खेलना तय है। बिल्कुल एक नाम वहां आ चुका है और इसलिए शायद ज्यादा फर्क ना पड़े उन्हें पहले और दूसरे पायदान से, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जो सेम फायदे हैं, आप अगर टीम के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ स्पाइक फिर से था पर ये लगातार 8वां अंक जो है वो मथुरा योद्धास के खाते में गया है। क्या ये इस एडिशन का सबसे ज्यादा 1 पॉइंट की स्ट्रीक चलने वाली रैली है जो लगातार योद्धास के हित में जा रही है? बिल्कुल सही कहा, ये मोमेंटम उसे बरकरार रखा है। अच्छी सर्विस चल रही है। अमीर चौधरी, बढ़िया सर्व, बढ़िया पिकअप भी रहा है। रैली अभी भी जीवित है। जोन 4 से ब्लॉक, लेकिन चेकआउट पॉइंट मिलेगा और वो स्ट्रीक। समीर कभी कभार इसी जगह से स्वयं अटैक कर देते हैं और कभी कभार क्या करते हैं किसी और खिलाड़ी के लिए बना देते हैं बॉल। उन्हीं की तरफ से अटैक आएगा पर उन्होंने शहीद आलम के लिए काम किया। अमन को थोड़ा पहले आ जाना चाहिए था क्योंकि अमन एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने बहुत प्रभावित किया है अपने खेल से, चाहे वो पहले दूसरे मुकाबले में हो, फिर 2 मुकाबले जरूर थोड़े से शांत रहे, पर इस खिलाड़ी पे अगली बार और दाव लगाना चाहेंगे काशी वॉरियर्स। स्पीड बहुत अच्छी है, पावर बहुत अच्छी है, एजिलिटी बहुत अच्छी है। क्या जितना समय बाकी है खेल में अपना प्रदर्शन उस तरह से दिखा पाएंगे? लिबेरो का अच्छा कार्य, विनीत कुमार ने भी जीवित रखा। साइड का क्या तक आशीष ने कोशिश की रैली को जीवित रखने की। देखिए यहां पर डबल ब्लॉक आया था, कप्तान विनीत कुमार ने जीवित रखा, नेट पे हुआ घमासान, आशु ने गेंद को जीवित रखा, साइद का स्पाइक आया और फिर आशीष ने कोशिश की इसे जीवित रखने की। लंबी रैली, बढ़िया रैली। स्ट्रेट स्पाइक, बैक लाइन से आए अटैक करने। तीसरा बॉल था, उन्हें पता था क्रॉसओवर करना ही करना है, पर जिस तरह से स्पाइक किया, टेक ऑफ बहुत अच्छा लिया। एक अच्छी कर्व सर्व ये नजर आई हमें। अमन के एक्शन में दिखाई देंगे जरूर। अमन ने स्पाइक किया, पॉइंट उनके खाते में भी गया। 11 के बाद ये चेतन क्या फिर से स्पीड पकड़ेगी या फिर से ब्रेक ले लेगी? ग्रेटर नोएडा के जंक्शन पे सिग्नल मिल गया है इन्हें। और ये भी कर सकते हैं कल जिस तरह से दिल्ली का ट्रैफिक था, बिल्कुल उसी तरह से गाड़ी जो है बड़ी रुकी हुई थी इनकी। मत याद दिलाइए। इस बार नेट पर अच्छा खेल, अंक बनाया है और वापस अंक मिलेगा काशी वॉरियर्स को। हरी बत्ती तो दिख गई है, क्या एक बार मोमेंटम के साथ पुश करना और बाकी है? इस सेट का खेल मोमेंटम पर ही चला है। पहले जो मोमेंटम था वो काशी वॉरियर्स के पास था शुरुआती 10 अंक को लेके, फिर जो आया मथुरा योद्धास के लिए आया, उन्होंने लगातार 10 अंक लिए और अब काशी वॉरियर्स ने लगातार 2 अंक लिए हैं। तो जो सी-सॉ बैटल जिसकी हम बात करते हैं वो अभी तक देखने को मिला है, पर समय थोड़ा अतिरिक्त लिया है जिसके पास भी मोमेंटम रहा है। विनीत कुमार का स्पाइक, चेकआउट पॉइंट मिलेगा और फिर से अच्छा सेटअप रहा। डिकॉय भी आया प्रिंस की ओर से और विनीत कुमार को मिला है ये चेकआउट पॉइंट। हम चर्चा कर रहे थे कि इतना फर्क शायद नहीं पड़ेगा मथुरा योद्धास को क्योंकि क्वालिफायर 1 तो वो खेल ही रहे हैं। हमारे दर्शक जानते हैं प्लेऑफ्स कैसे होंगे, पहले क्वालिफायर 1, फिर एलिमिनेटर, फिर क्वालिफायर 2। क्वालिफायर 1 हारने वाली टीम को एक दोबारा मौका मिलेगा, तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। स्पाइक आया है और अंक भी आया है। आरन बालियान, एक और शक्तिशाली स्पाइक।
और आज इंडिपेंडेंस डे है, पब्लिक हॉलीडे है, तो फिर सभी दर्शक दीर्घा में हमें उत्तेजना वहां भी बढ़ते हुए दिख रही है। समीर के पास कोई मौका नहीं था, समीर वैसे भी यूजुअल सेटर हैं, यहाँ लिफ्ट करने का कोई मौका था नहीं। काशी वॉरियर्स अभी भी 2 अंकों से पिछड़ा हुआ है। सेट में पहला सेट उनके नाम रहा। मथुरा योद्धा सेट में बराबरी करना चाहता है मुकाबले में। 10 सेट अभी तक मथुरा योद्धास ने ओवरऑल जीते हैं पिछले 4 मुकाबलों में। 2 मुकाबलों में 2-1 से और 2 मुकाबलों में क्लीन स्वीप किया। समीर ने सेट जरूर किया था पर तालमेल थोड़ा बिगड़ा था। सेंटर प्लेयर को आगे बॉल क्रॉस ओवर करना पड़ा था। इजी क्रॉस ओवर था, इससे अपॉर्चुनिटी मिली वॉरियर्स को और वॉरियर्स ने धावा बोला। बड़ा अंक रहेगा ये। हम दूसरे सेट के अंतिम चरण में आ रहे हैं। दुष्यंत, चपलता देखिए, छलांग देखिए, टाइमिंग देखिए उस स्पाइक की, कोई गलती नहीं। अब केवल 1 अंक का फासला। जैसा मैंने कहा कि हम इस दूसरे सेट के अंतिम चरण में आ रहे हैं। काशी वॉरियर्स को अपनी दूसरी जीत की तलाश है। विनीत कुमार का शक्तिशाली स्पाइक रोका है उसे। इस बार चौथी जोन से चेकआउट पॉइंट मिलेगा। शिवेंद्र, इन्होंने ये अंक बनाया और मथुरा योद्धास चाहेंगे कि उस विनिंग मोमेंटम के साथ ही प्लेऑफ्स में जाएं। बिल्कुल, ये एक फैक्टर है कि आप विनिंग मोमेंटम को प्लेऑफ्स में ले जाना चाहते हैं, पर एडवांटेज क्या है पहले क्वालिफायर टीम को खेलने के लिए। अगर आप न चाहते हुए, ऐसे कोई चाहेगा नहीं मुकाबला हारना, पर आप अगर हार जाते हैं तो भी आपको एक और मौका मिलेगा। जो एलिमिनेटर से टीम जीत कर आएगी वहां क्वालिफायर 2 खेलने का मौका भी होगा। और काशी वॉरियर्स यही चाहते हैं कि प्लेऑफ में भेजा जाए मथुरा योद्धास को एक हार के साथ। जो और कोई नहीं कर पाया वो हम करें। जी हाँ, कितनी बड़ी बात होगी कि आप अपनी लीग को एक जीत के साथ समाप्त करेंगे और मथुरा योद्धास को पहली हार का स्वाद देंगे और आप एक मैसेज भेजेंगे बाकी टीमों के लिए कि इस टीम को हराया जा सकता है। हालांकि हम ये भी बता दें कि आज स्टार्टिंग 6 में परिवर्तन जरूर किया है मथुरा योद्धास ने। जो उनकी फर्स्ट चॉइस स्टार्टिंग 6 है उसको नहीं उन्होंने पिक किया और यहाँ पर ब्लॉक तो आया लेकिन सफलता नहीं आई। 17-17 से बराबरी हो गई है। अब खतरा किसके ऊपर मंडरा रहा है ये तो समय बताएगा। अटैक करने का प्रयास किया गया इस बार पुनः। आर्यन वहां पे मौजूद का पिकअप रहा है। आए विनीत कुमार, चेकआउट पॉइंट मिला नहीं है या मिला है। रेफरी का इशारा कि ये चेकआउट पॉइंट है और मथुरा को मिलने चाहिए अंक, लेकिन रिव्यू आया है काशी वॉरियर्स की तरफ से। और सेट की बात की हम धीरे धीरे और हमारे दर्शकों को सरल शब्दों में समझाते चले जाएंगे, बट इस मैच की इंटेंसिटी बहुत तेज चल रही है। जरूर रेलेवेंस नहीं है क्वालिफायर्स को लेके, सिर्फ एक पोजीशन में बदलाव हो सकता है। वो मथुरा योद्धास पहले से दूसरे पे खिसक सकते हैं, वो भी कंडीशंस के साथ। बट विनीत और यहाँ थोड़ा सा अग्रेशन देखने को मिला है और यही कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ मेरे कार्य को। जी हाँ, एक अंक कितना महत्वपूर्ण है आप ये इमोशंस में से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात थोड़ी सी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की भी है कि देखिए पिछले सेट में कोच राजेश कुमार ने माना था 1 अंक और रिव्यू नहीं लिया था। मान लिया था उन्होंने रेफरी की बात को, और जब आपने रिव्यू भी ले लिया है और वो सफल हो गया है, यानी आपने 2 या 3 बार रिप्ले देख लिया है, उसे मानना चाहिए। चलिए, जोश है, इस जोश में गर्मा गर्मी चलती ही रहती है। खेल का दोबारा प्रारंभ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 अंकों की बढ़त है। हर अनमोल का स्ट्राइक आया है और अब आप इसे मैच पॉइंट समझ ही लीजिए। ना केवल सेट पॉइंट बल्कि मैच पॉइंट। और पहली बार मथुरा योद्धास अचंभे में। बैक लाइन से अटैक आया था, जोन 1 से अटैक करने गए थे और जिस तरह से हर अनमोल ने टेक ऑफ किया, अपने विंग का जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ये बड़ा अद्भुत रहता है। मैच पॉइंट आ चुका है। मथुरा योद्धास रिसीविंग एंड पे है, एडवांटेज जरूर होगा। क्या समीर सही समय पे सेट करेंगे? कंफ्यूजन में पुनः देखिए मथुरा योद्धास की पहली हार किसने हराया? आज महादेव की ताकत लेकर स्वयं शायद बैट पर उतरे थे काशी के वॉरियर्स। रणबांकुरे नजर आए हैं, अद्भुत नजर आए हैं। जरूर टॉप 4 में नहीं जा पाएंगे, पर दिखाया है कि हम में भी है ताकत। वो कर दिखाया है जो